शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। तो लव कितना है इसकी भी चेकिंग करने की जरूरत है। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। माना आत्म अभिमानी होने से बाबा से लव रहेगा, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ, परमात्मा के साथ। तो जितना आत्म अभिमानी उतना बाबा से लव रहेगा। कई कहते हैं ना, हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है, पर दे अभिमान भी बहुत रहता हूँ। तो कहने में जिसका बाबा से प्यार है वो देही अभिमानी जरूर होगा। जैसे बाप के गुण वैसे उसके गुण जरूर होंगे। तो जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। आज का प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो, और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये किसने कहा? ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प दे अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूले बैठे हैं। आत्मा को भूल बैठे हैं ना, क्यों? विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी है कि आत्मा छोटी स्टार मिसल बिंदी है, कहते हैं ना। इन आंखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है। कई बार कोई दिव्य दृष्टि से देख भी ले तो ये समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं, बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहते हैं। इसलिए ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है।
पिंड जब तैयार होता है, माना शरीर, पिंड माना शरीर, जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परम पिता परमात्मा भी सत्य चैतन्य है, परमात्मा है, वे कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वे कमाई भी अच्छी करते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं तो फिर वह कमाई भी बड़ी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। जैसे दुनिया में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, इस वर्ल्ड। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं ना। देखो आत्मा है शरीर में। अब ये मिस इंडिया मिस अमेरिका जो भी बनते हैं वो अपने शरीर पर कितनी मेहनत करते हैं, उसको फिट रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतयुग की ब्यूटी नेचुरल होती है, वहां मेहनत करके ब्यूटी हासिल नहीं की जाती है। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वे कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वे भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनाते हैं, माना जो चित्र आपको कशिश कर रहे हैं वो कोई एक्यूरेट नहीं बने हुए हैं। वे भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते, वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं कि हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो प्रेम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वे जरा भी पता ही नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक, रचता और रचना को कोई जानते ही नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक न बन जाए, अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते, है ना। अभी हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं, अगर सोचे अपने अंदर इतना रिगार्ड है हमारे अंदर कि हम भगवान के सम्मुख बैठे, कितना रिगार्ड होना चाहिए। जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाए, उसके ऊपर कोई और चीज होगी। जिसके लिए आप पुकार रहे थे वो सामने आ जाए आपके, उससे ऊपर कोई चीज होगी क्या? नहीं ना। तो भगवान हमारे सम्मुख अपने दिल से सच में पूछता है, पूछ के देखना क्या इतना रिगार्ड है कि कौन है हमारे सम्मुख। रिगार्ड क्या चीज होती है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। रिगार्ड किसे कहते हैं? रिगार्ड एक होता है सम्मान देना अपने से बड़े को, हाँ जी आदर मान कर लिया। एक होता है रिगार्ड, रिगार्ड कि जो उन्होंने कहा वो माना, उसे कहते हैं रिगार्ड। यूनो को उनका बड़ा रिगार्ड है। ऐसे दुनिया में भी होते हैं ना, किसी को किसी का बड़ा रिगार्ड होता है तो वो कोई भी बात कहेंगे ना तो वो क्या कहेंगे, झट मानेंगे। क्यों? क्या है उन्हों को? रिगार्ड है बहुत। तो हम अपने आप से पूछें
क्या इतना भगवान का रिगार्ड है कि जो उन्होंने कह दिया वो मान जाए? से कहते रिगार्ड। तो बाबा तो जानते हैं कि इतना रिगार्ड हम नहीं रख रहे हैं जितना रखना चाहिए। और बाबा देखो कितना निरहंकारी है, फिर भी हमें कहते हैं क्यों नहीं रख पाते तुम? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। आधा क्लब का देह अभिमान में हीरे हुए है ना, आदत पड़ी हुई है ना देह अभिमानी की। इसलिए जितना परमात्मा के लिए इस समय रिगार्ड होना चाहिए ना, उतना है नहीं। उनके कहने पर निछावर हो जाना, उन्होंने कुछ कहना माना, बस सारी दुनिया एक तरफ और उनका कहना एक तरफ, वही मानना है इतना रिगार्ड। अपने आप से पूछे, हर कोई अपने आप से ही पूछे, एक दूसरे का क्या देखना है। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। इनको किसने ऐसा बनाया? बाबा ने। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, उसी बाप के सम्मुख बैठे हो जिन्होंने इनको ऐसा बनाया। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जितना आप देही अभिमानी बनोगे ना, दिन प्रतिदिन, देखो बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा है। एकांत में बैठो, विचार करो, हम आत्मा है। देखो इस शरीर में है तो इस शरीर के हिसाब से अपने कर्म कांड सब कर रहे हैं। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है इस शरीर के हिसाब से वो कर रही है आत्मा। एकांत में बैठो, अपने में विचार करो, हम आत्मा है। बाप ने कहा है मामिक कब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो हुए हैं, विक्रम तो हुए हैं, अब विनाश करने के बारे में सोचना है। तो क्या करो? मामिकम याद करो तो विनाश हो जाएंगे विक्रम। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्ष थोड़े ही मिलेगा। ना कोई की आत्मा को, ना भाई के शरीर को याद करना है। ना कोई की आत्मा को याद करना है, ना भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। बाप याद रहना चाहिए, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सत्युग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहां आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, फील्ड में ले जाके प्रैक्टिस कराई जाती है ना। अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है।
बाप कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। दे अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। दे अभिमान आने से तुम किसके बन गए? माया के। हो किसके? बाबा के बच्चे हो ना। बुलाते भी हो कि ये पतित पावन है ज्ञान के सागर, बाकी तो सब है भक्ति के सागर, बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। देखो झूठी दुनिया है ना, झूठ तो ऐसे है कि बस पूछो ना। झूठ ही झूठ, चारों तरफ क्या है? झूठ ही झूठ। अब आप कहोगे ये तो झूठ है, जब झूठी दुनिया है तो झूठ ही होना है। तो बाबा उसमें आते हैं, है ना। अब झूठ में सच को ढूंढना, तोहफे में दिया ना दिव्य बुद्धि, तो उससे आप सच परख पा रहे हो। बाप आते झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। पति शरीर में ही बाप आते, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते ही नहीं है। मैं साधारण रूप में होता हूँ ना, तो मुझे पहचानते नहीं है। पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़े ही है कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है ना। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी है कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है, तो मूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, है ना, आगे इन देवताओं को बुलाते थे। श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, है ना, बुलाते थे ना, पूजा करते थे, कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। हा? हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। हा? अंदर में समझते अभी हम ये बन रहे हैं, अंदर में आप समझते कि अभी हम ये बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे, गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें है। ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान, यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं ना महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता ही नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, वे आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। श्री कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए ये भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प दे अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है ना अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर सबको प्रिय लगेंगे। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उन्हों को याद किया जाता। प्रदर्शनी में भी लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं कि ये हमसे होशियार है, ये हमसे होशियार है।
परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है ना। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी बढ़े, है ना। योग में रहे, धारणा भी हो तो खुशी चढ़े। योग बिगड़ विक्रम विनाश हो ना सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे ना वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है। आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्मा अभिमान गुम हो गया है। परंतु देह अभिमान के कारण आत्मा अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। देखो आपने भक्ति की इसलिए ज्ञान आपको स्पष्ट समझ आ गया। शुरू से अंत तक आपने भक्ति की, अभी इसलिए ज्ञान आपको स्पष्ट, एकदम स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि एक टांग भक्ति में एक टांग ज्ञान में, ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्ति कंप्लीट हो गई तो ज्ञान मिल गया, और जब ज्ञान मिल गया तो भक्ति छूट गई। छुड़ाई नहीं जाती है, ये बात याद रखना। छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है। कारण भक्ति तपस्या इसीलिए की कि परमात्मा मिले, आकर हमको ज्ञान दे। जब परमात्मा आया तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो भक्ति हमारी छूट जाती है। कहीं कहते हैं यहाँ भक्ति छुड़ाते हैं, छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है। क्योंकि जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, माना ज्ञान अच्छे से समझ आ जाता है, तो भक्ति कैसे करेंगे। अब मालूम है कि परमात्मा नीचे आ गया, तो हम ये कैसे कहेंगे छोड़ विद्या का सिंहासन, नहीं बोल सकते ना। अब हम जानते हैं परमात्मा सन्मुख बैठे हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे, नहीं कह सकते ना। हम ये जानते हैं वो हमें ज्ञान सुना रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये उनका रहम ही है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं भगवान रहम करो, नहीं बोल पाएंगे ना। इसी तरह से जो भक्ति के कर्म कांड है वो हम इसीलिए करते थे कि वो आए, हमें अपना बनाए, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे। क्योंकि हम नासमझी में हर चीज करते आए हैं। अब समझ मिली है तो समझ के आधार पर याद करेंगे तो प्राप्ति गति सदगति होगी। अब जब गति सदगति होगी तो फिर उसके लिए ज्ञान जरूरी है ना। तो सतगुरु आए ज्ञान देने, इसलिए भक्ति छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी होती है। जो चीज कंप्लीट होगी तो अपने किनारे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। आप भी कोई चीज बनाते हो
तो जो बनने पर होती है तो वो किनारा छोड़ देती है ना, इसी तरह से। तो आपने भक्ति से किनारा कर लिया है। कारण ये नहीं कि आपको भक्ति पसंद नहीं, अगर भक्ति पसंद नहीं आती तो वो तो कंप्लीट कैसे होती आपकी। तो आपने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है, इसीलिए परमात्मा आपको मिला है, इसीलिए समझ आ गई है। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए, अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि जिसको बुलाया, किस लिए बुलाया था कि आप आएंगे, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। उन्होंने हमें इतनी सहज सी मत दी है, उस पर चलना तो सहज है, लेकिन अगर हम पीछे पलट पलट के देखेंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो आगे देखो ना, बाप आगे खड़ा है, तो हमें बाप की मत पर चलना है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही उल्टा बना देंगे। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो बाबा आप ही उल्टा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है, बाबा ने राय दी तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। देखो डायरेक्शंस कहाँ से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है डायरेक्शन आपको? ये नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, कौन? शिव बाबा। ऐसा समझकर अगर डायरेक्शन सुनोगे और अमल में लाओगे तो उन्नति को पाओगे। अपनी बुद्धि चलाओगे तो फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। और मोस्टली क्या होता है कि हर कोई श्रीमत में अपनी बुद्धि जरूर चलाता है। 100% जब भी आपने श्रीमत का पालन किया होगा, सक्सेस आपको मिली होगी, सफलता आपके हाथ में होगी। लेकिन जहां जहां आपने श्रीमत में अपनी बुद्धि चलाई है, वहीं पर नुकसान पाया। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़े आए हो, तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़े आए हो। सुन रहे हो? राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़े ही आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और ये ज्ञान है। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाएगी, माना ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, तो समझ में आएगा ये भक्ति है और ये ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है।
ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान, हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हरेक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति।